अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन कराम व सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़रे बद बरहक है ताजदार अर्ज़ समा सैयदुल अंबिया सैयद आलम सरवर आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां वारिस कौनो मकां ताजदार कायनात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल नज़रो हक़्क़ुन, नजर बद बर हक है। नजर हक है, लग जाती है। नजर माँ बाप की भी लग जाती है, नजर दोस्तों की भी लग जाती है, हल्का अहबाब की भी लग जाती है। नजर चलते फिरते शरीर लोगों की भी लग जाती है। और नजर बद लगना ये बरहक है, ये बरहक है। और कई लोगों की नजर इतनी पत्थर पाड़ नजर होती है, पत्थरों को फाड़ देने वाली, कि वो नजरे बद की इतनी तासीर उनकी नजर में होती है, गंदी तासीर, अच्छी तासीर नहीं। वो पहाड़ पे खड़े बंदे को लग जाए उसको जमीन पे ले आती है, और ऊंट को लग जाए तो ऊंट को हांडी में ले आती है, यानी ऊंट ज़बा हो जाता है। इंसान को लगे तो कब्र की कोठरी में ले आती है, लहद तक पहुंचा देती है। और नजरे बद, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरे बद से मेरी उम्मत में तकदीर के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लिखी हुई अमवात हैं, उस कज़ा के बाद सबसे ज्यादा मेरी उम्मत में मौतें और हलाकतें नजरे बद की वजह से होंगी, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और आज फैशन का दौर आ गया है कि हम नजरे बद को समझते ही कुछ नहीं है, नजरे बद को समझते ही कुछ नहीं है। ये हट धर्मी है, और नतायज फिर हम भुगतते हैं। पूरी दुनिया से चूंकि हमारे साथ लोग राबते करते हैं, अपने अपने मामलात बताते हैं और उसका हल पूछते हैं। कई लोगों को मैं दम बता देता हूं, लेकिन वो दम सुनते हैं, बयान सुनते हैं, उसके फौरन बाद फोन कर देते हैं, पीर साहब आपसे दम करवाना है, दम आपसे करवाना है। भाई मैं तो अपने कोशिश करता हूं कि आप अपनी अपनी जगह पर खुद अपना इलाज करें, रहनुमाई इसलिए करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग खुद राब्ता करते हैं। वो कहते हैं जी आप हमारा इलाज करें। तो मेरा इलाज करने का तरीका यह है, मैं अपना वक्त देता हूं, मैं अपना वक्त देता हूं, मैं उस पर मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर किताबें भी लिखी हैं। इस वक्त को 43 के करीब बुक्स हैं जो लिखी हैं मैंने। और हाल ही में ये किताब अभी अभी छप कर मंजरे आम पर आई है, आईना फतूहात, जो सर के बालों से लेकर पांव के नाखन तक जिस्मानी अमराज के इलाज के लिए, रूहानी अमराज के इलाज के लिए लिखी गई है। और मेरी जिंदगी के 6 साल इसके ऊपर लगे हैं। ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये 2 जिल्दें आप देख सकते हैं आईना फतूहात की। ये पहली जिल्द है और ये दूसरी जिल्द है। अगर कैमरामैन आपको जूम करके दिखा दे तो आप इसको बआसानी देख सकेंगे। ठीक है जी। ये किताबें मैंने लिखी हैं मखलूक खुदा की भलाई के लिए, और इसी तरह मखलूक खुदा की भलाई के लिए ये हमारा मिशन है और खिदमत है कि मखलूक खुदा की खिदमत, यही हमारा
मकसद और मिशन है कि मखलूक खुदा का कर भला हो, भला होता है भले का भला, तो भला करने वालों का भला हो जाता है। हम दिन रात मखलूक खुदा के भले में लगे हुए हैं और हमारी टीम भी लगी हुई है फी सबीलिल्लाह, हम रहनुमाई करते हैं। लेकिन अगर कोई इलाज का मुझे कहे तो मैं, चूंकि यहाँ पर दीनी इदारे 2 कायम हैं, बच्चों का और बच्चियों का, तो इन तमाम के जो मामलात हैं, इनकी कफालत, इनका खाना पीना, इनकी रहायश, इनके पारचाजात, इनके कपड़े और इनका इलाज मुआलजा और इनकी खिदमात और इनकी किताबें और हर तरह के अखराजात जो हैं, उसका ये इदारा दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया ये उसका कफ़ील है, ये उस खिदमत के लिए कोशां है। तो मैं अपना वक्त चूंकि इनको देता हूँ, तो मैं उसके हवाले से कहा करता हूँ कि सदका और खैरात जो है ना, जादू जिन्नात के इलाज में सदका करो, कोई भी बीमारी है सदका करो, अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो भी सदका करो, कोई मुश्किल है सदका करो, क्योंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सदके से बलाएं और मुसीबतें टल जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला सदका देने वालों का रिज्क बढ़ा देता है, अल्लाह सदका देने वालों को बुरी मौत से बचा लेता है। ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और फिर वो सदका दिया जाए और अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों की खिदमत में सर्फ किया जाए, पेश किया जाए, जो आलम दीन बन रहे हैं, हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी और जगह कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कहा करता हूँ कि फिर सदका वगैरह इनकी खिदमत में पेश करो। तो मैं अपनी तो कोई फीस लेता नहीं किसी से भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इतना अता फरमाया है कि सुबह भी हम रोटी खा लेते हैं, शाम को भी खा लेते हैं, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको भी रोटी खिला लेते हैं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है। हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। और 1 रुपए की ज़रूरत हो, 1 लाख की ज़रूरत हो, 1 टके की ज़रूरत हो, 1000 की ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत होती है अभी वो ज़रूरत मेरे तक पहुँचती है, मेरे अल्लाह तबारक व तआला कहीं ना कहीं से उसका सबब बनाता है, किसी न किसी अपने बंदे के ज़रिए से अल्लाह मदद फरमा देता है। मैं हक बात कर रहा हूँ, मैं झूठी बात नहीं कर रहा। मुझे जितनी ज़रूरत पड़ जाए मैं दिन रात उसकी मखलूक की खिदमत करता हूँ। मुझे दिन रात जितनी ज़रूरत पड़ जाए, जितनी भी ज़रूरत पड़ जाए, मेरे अहलो अयाल के लिए ज़रूरत पड़ जाए, मेरा अल्लाह पूरी फरमा देता है। महल हमने अल्लाह से मांगे नहीं, बंगले मांगे नहीं। हाँ जी, अल्लाह तबारक व तआला से यही मांगा है कि तेरी मखलूक की खिदमत के लिए जो अच्छी दुआ करें वो कबूल हो जाए। मैंने रब्बे काबा की कसम है कि मैं पहली बार जब बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए गया तो सारे रास्ते सोचता ही गया कि क्या मांगूंगा। वहाँ जाके दिल में अल्लाह ने जो बात डाली, काबा शरीफ के सामने बाब अब्दुल अजीज़ की तरफ से जब हम दाखिल हुए हरम शरीफ के अंदर, तो मैंने आंखों को बंद किया हुआ था, तो मेरे साथ वाले ने कहा पीर साहब बैतुल्लाह शरीफ सामने आ गया है। मैंने आंखें खोली और मेरे दिल के अंदर जो दुआ थी वही मेरी ज़ुबान पर थी। वो दुआ क्या थी आप भी सुन ले। मैंने अल्लाह से जो दुआ मांगी थी वो ये थी, या अल्लाह मेरे पास दूरो नज़दीक से, पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक से तेरे बंदे और बंदियां राब्ता करते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, मौला करीम मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, तेरी मखलूक के लिए जो भी अच्छी दुआ मांगूं वो कबूल हो जाया करे। जिसने अल्लाह के घर के पर पहली नजर पड़ते ये दुआ मांगी हो तो अल्लाह तबारक व तआला फिर करम नहीं फरमाता। ये उसकी करम नवाजियां हैं। हम उसकी मखलूक के लिए शब और रोज काम करते हैं, खिदमत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़रूरियात को कभी किस ज़रिए से, कभी किस ज़रिए से अल्लाह पूरा फरमा देता है। और सदका व खैरात से मैं कोई लुकमा नहीं खाता, वो मैंने इस दरसगाह के लिए जहाँ सैकड़ों बच्चियाँ और बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनके लिए मैंने ता जिंदगी ता दमे मर्ग, जब तक मेरे दम में दम है मैंने वो सब कुछ इनके लिए वक्फ कर रखा है। और आपको पता है वक्फ जिसके लिए होती है चीज़ वो उसी को ही पेश की जाती है, किसी और को वो दी नहीं जाती। तो नजरे बद ऐसी सख्त है, ये जादू से भी ज्यादा सख्त है। जादू से भी बोलें तो सही, ये जादू से भी ज्यादा सख्त है। जादू बड़े बड़े खतरनाक हैं पर नजरे बद जादू से भी ज्यादा खतरनाक है। आजकल एक और बीमारी हमारी पड़ गई है, सोशल मीडिया का दौर है। जो भी खुशी मिलनी है, जो काम शुरू करना है, कमेटी अभी निकली नहीं, प्लान पहले बन जाते हैं।
अभी पैसा कहीं से आया नहीं, प्रोग्राम पहले तय है। अभी गाड़ी ली नहीं, प्लान पहले तैयार है। अभी घर बनाया नहीं, प्लान पहले तैयार है, बातें पहले तैयार होंगी। अब वो सारा जितना स्केच बनाया है, जितना प्रोग्राम बनाया है, जितना मंसूबा तैयार किया है, वो सारे का सारा हमने फेसबुक पे डाल देना है या फिर स्टेटस लगा देना। अपनी खुशियों को ऐसे ना फैलाया करें, नजरे बद लग जाती है, नजरे बद। और जो लोग कहा करते थे ना, मेरे पास उनके सबूत हैं, प्रूफ हैं, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। जो लोग कहा करते थे ना कि हम नहीं मानते कि नजरे बद लगती है, आज उन लोगों के बयान भी मौजूद हैं कि नजरे बद बरहक है, नजरे बद लगती है, नजरे बद बहुत सख्त खतरनाक है और नजरे बद जादू से भी ज्यादा जहरीली है। तो ये नजरे बद लग जाती है। अब नजरे बद लग जाती है तो इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर तो करनी चाहिए। अपनी खुशियां उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने आपको दुआ देनी है, जिन्होंने आपकी खुशियों पर डाका डालना है। वो कहीं दूर से नहीं आएंगे, आपके इर्द गिर्द से ही होंगे, आपके कुर्बो जवार में होंगे, आपके मुजाफात में होंगे। ऐसे लोगों से अपनी खुशियां शेयर ना किया करें। अभी प्रोग्राम जो बनता नहीं, तैयार नहीं होता, उसको पहले से शेयर करना शुरू कर देते हैं तो नतीजा ये निकलता है उधर ही प्लान रुक जाता है। कई लोग हमें राब्ता करके पूछते हैं, पीर साहब अभी काम शुरू नहीं करते। ऐसे ही होता है कि सोना बन जाएगा, महल बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा, लेकिन वो सारा रेत का ढेर साबित होता है। बना बनाया खेल, बना बनाया काम, बना बनाया सिस्टम सारे का सारा तबाह हो जाता है। मैं कहा करता हूं कि आप अपनी खुशियों को नजरे बद ना लगवाया करें। हाँ, अल्लाह वालों के पास जाएं, उनसे दुआ लिया करें, वालिदैन से दुआ लिया करें, अपने बुजुर्गों से दुआ लिया करें, अपने असातिज़ा से दुआ लिया करें, अपने मुर्शिद करीम से दुआ लिया करें। और पंजाबी में बुजुर्ग कहा करते थे, गोड़ अपना होवे ते छुपा के खाओ। गोड़ अपना होए छुपा के खाओ, इसलिए कि नजरे बद न लग जाए। अब वो गुड़ क्या है? गुड़ का मतलब ये गुड़ नहीं जो खाने वाला होता है, ये एक तमसील है, मिसाल दी गई है, तशबीह दी गई। असल बात यह है कि अपनी खुशियों को छुपा के रखें, अपनी खुशियों को छुपा के रखें। हाय हाय डाल देते हैं कई लोग। और एक कबीला ऐसा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास उस कबीले को स्पेशली लाया जाता था कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर बद लगाओ। अब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन नजर बद लगा सकता है? लेकिन दुश्मन अपनी हर चाल चलता है, अपना हर प्रोपोगंडा करता है, अपना हर जुल्म, हर हरबा, हर तरीका आजमाता है। और उन लोगों ने आजमाए भी। तो जब वहां आजमाए गए, मैं और आप क्या है? मैं और आप क्या है? हम तो कुछ भी नहीं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी व नाज़रीन किराम, नजरे बद अगर लग जाए नजरे बद, आपकी खुशियों को, आपके कारोबार को, आपके बच्चों को, आपकी औलाद को, अपने घर बार को, आपकी दुकान को, आपके कारखाने को, आपकी फैक्ट्री को, आपके कबीले को, आपके खवेश को, आपके किसी फर्द को नजरे बद लग जाए, किसी भी चीज पर नजरे बद हो जाए, बेटी पर हो गई है, बेटे पर हो गई है, बहन पे हो गई है, भाई पे हो गई है, बीवी पे हो गई है, अपने आप पर हो गई है, किसी फर्द के ऊपर हो गई है, तो आपने 70 मरतबा इसमें आज़म पढ़ना है। कितनी मरतबा? ऊंची बोले। 70 मरतबा इसमें आज़म पढ़ना है। इसमें आज़म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 70 मरतबा ये पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह नफी इसबात है, इसे नफी इसबात कहते हैं। 70 मरतबा ये पढ़ें और आखिर पे जाके कहें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 70 मरतबा ये पढ़ें
और फिर 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु हर्रहा व बरदहा व वसबहा। 3 मरतबा इसको पढ़ें और 3 मरतबा मुअव्वज़तैन पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास। 3 मरतबा 30वें पारे की आखिरी 2 सूरतें इनको पढ़ लें। और मजीद आप चाहते हैं खैर बरकत हासिल हो तो फिर तीनों कुल शरीफ जो हैं, यानी कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा इस सूरत को पढ़ लें, 3 मरतबा कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक इसे पढ़ लें और 3 मरतबा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। इसको पढ़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधा करना है, इनके ऊपर 3 मरतबा फूंक लगाएं, चेहरे पर फेरें, सर पे फेरें, कंधों पे फेरें, बाजुओं पे फेरें, सीने पे फेरें और फिर पूरे वजूद के ऊपर आप इसको फेर दें। इंशाअल्लाह वर रहमान 100% नहीं, करोड़ फीसद गारंटी शुदा ये अमल मुबारक है। जितनी भी सख्त से सख्त नजर बद होगी, जितनी भी खतरनाक और जहरीली नजर बद होगी, अल्लाह के फजलो करम से उसी वक्त उसके असरात जायल हो जाएंगे, वो असरात खत्म हो जाएंगे। आपकी रग रग से, आपके लू लू से वो असरात खत्म हो जाएंगे, असरात का सिफाया हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो मुसलमान बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें बेटियां इस अमल को करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इस अमल की बरक़ात से मालामाल फरमाए और उनको इसके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का रूहानी दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप सबको इजाज़त है।